खिलाफ। आप 9वीं फेल हो गए तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, फिर भी आपको पढ़ा नहीं पाए, आप पढ़ नहीं पाए। और ऐसा कौन सा मजबूरी था तेजस्वी यादव जी की 9वां से आगे आप पढ़ नहीं पाए? जो आदमी 9वां नहीं पास हो पाया, 10वां में नहीं जा पाया, वो बिहार को क्या? जय हिंद, मैं मौर्य सर। आइए, हमारे बिहार के लाल तेजस्वी यादव, ये लालू के लाल हैं, और तेजस्वी यादव को सर मनीष कश्यप, इन्हें सन ऑफ बिहार कहा जाता है। मनीष कश्यप ने इन पर इल्जाम लगाया है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, ये इल्जाम लगाए हैं। मनीष कश्यप से ज्यादा मूर्ख व्यक्ति नहीं देखे हैं, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति इंग्लिश में कभी भी मीडिया के सामने इंटरव्यू नहीं दे सकता है और विधानसभा में भाषण नहीं दे सकता है। और आपको पता है कि हमारे लालू के जो लाल हैं वह विधानसभा में भी बहुत अच्छा। देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पहले हम लोग ये समझते हैं कि इल्जाम लगाने से देश चलता नहीं है, संविधान से चलता है, बोलने से नहीं चलता है। और आपको पता होनी चाहिए कि संविधान बनाने का जो अंबेडकर संविधान को निर्माण करने का काम किए थे, ये नीच जाति से आते थे और इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया था और इन्हें घृणा के नजर से देखा गया था। लेकिन आपको बता दें कि जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय जितना भी नेता थे उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे हमारे तो अंबेडकर साहब। बाबा साहब अंबेडकर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। अगर ये कम पढ़े लिखे होते ना तो महात्मा गांधी इनको नहीं मौका देते संविधान। जब संविधान का निर्माण चल रहा था तो संविधान निर्माण करने का काम कौन किए थे? तो हमारे अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर। इन्हें भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है, क्योंकि ये भारत को पूरी दुनिया से इतना बढ़िया संविधान दिए, वो आपको अभी पता नहीं चलेगा। नेता लोग जब ब्रेन वॉश कर देता है ना, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। पता कब चलता है? जब आप न्यायालय में जाते हैं और संविधान जब आपको बचाता है ना, तब उस समय याद आते हैं बाबा साहब अंबेडकर, याद आते हैं और कहते हैं हे महापुरुष। बाबा साहब अंबेडकर ने एक नीच जाति को भी बोलने का पूरा अधिकार दिया। और आर्टिकल नंबर कितना के तहत? तो आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आजादी, लड़ने की आजादी, हक मांगने की आजादी सब कौन दी है? अंबेडकर साहब दी हैं। देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल थे संविधान निर्माण में, BR अंबेडकर शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और आदि सभा में प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों के 30 सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों के कितना सदस्य थे? 30 सदस्य थे। ठीक है। संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो उसमें उच्च जाति, नीच जाति, एकदम गरीब गुरबा, एकदम जो निचला पायदान पर था, सबको एक करने का काम किए थे। सुनिएगा, यहां पर कभी भी BR अंबेडकर ने ये नहीं कहे थे, बाबा साहब अंबेडकर ने ये नहीं कहे थे कि इलेक्शन लड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि उस समय भारत में लिटरेसी रेट बहुत कम था, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। आज भी भारत में बहुत कम ही लोग होंगे जो इतना ज्यादा पढ़े लिखे थे जितना अंबेडकर साहब पढ़े लिखे थे। तो अंबेडकर साहब को नहीं लगा कि आने वाला समय में ऐसा मुद्दा उठेगा। देश चलाने के लिए एक्सपीरियंस मायने रखता है, तजुर्बा मायने रखता है, और ये जरूरी नहीं होता है कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो मनीष कश्यप भाई, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपको पता होना चाहिए इतिहास, तो आपको पता चलेगा अकबर अनपढ़ था, कजरौटा यूनिवर्सिटी से अकबर पढ़ा था। अकबर अनपढ़ था, लेकिन अपने दरबार में 9 गो रत्न रखा। संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो एजुकेशन सिस्टम को इसमें क्या किया जाता? जोड़ा जाता। लेकिन उस समय भारत में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, बहुत कम। सामाजिक ज्ञान और किताबी ज्ञान दोनों बड़ी अंतर होता है। लोग कहते हैं किताब से बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना, तुम जितना किताब से सीखे हो ना, उतना हमको समाज में ठोकर लगने के बाद सीखे हैं कि समाज में किस प्रकार से जिया जाता है।
और किस प्रकार से रहा जाता है। तो मायने ये नहीं रखता कि किताब का ज्ञान आपके पास कितना है, मायने ये रखता है कि आपने समाज को कितना करीब से देखा है। कहते हैं कि तेजस्वी यादव के पास 8वीं के पास, ये मनीष कश्यप साहब कहते हैं कि तेजस्वी यादव के पास 8वां के बाद 9वां का डिग्री नहीं है। हम आपको कहना चाहते हैं तेजस्वी साहब, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनके पास भी कोई डिग्री नहीं है। और एक वीडियो बगल में रहेगा, वो आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, वो खुद अपने इंटरव्यू में कहें। लेकिन हमारे मोटा भाई ने कंप्यूटराइज डिग्री ला करके क्या कर दिया है, दिखाया है सबों को। कंप्यूटराइज डिग्री ला करके दिखा दिया है। और आपको पता है कि भारत में कंप्यूटर कब आया है, तो 1995 में, और 80 में मोदी जी ग्रेजुएट हो जाते हैं और कंप्यूटराइज डिग्री आता है। कभी कोई डिग्री यह डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो अच्छा इंसान है कि गलत इंसान है। अगर डिग्री डिसाइड करता ना, तो ओसामा बिन लादेन इतना बड़ा आतंकवादी था, सिविल इंजीनियर था, लेकिन क्या ओसामा बिन लादेन अच्छा व्यक्ति था, खराब व्यक्ति था? जितना आतंकवादी आकर के बम फोड़ करके जाते हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं। तो कभी भी इंसान को जज उसके एजुकेशन से आप नहीं। एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, आइए। आपको पता होगा गांव में जब भंडारा होता है ना, पत्तल चढ़ाना होता है, पानी चलाना होता है, खाना चलाना होता है, तो उस समय जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो साइड हट जाते हैं। और जो अनपढ़ गवार होते हैं ना, उनको पता है सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है। वो बेचारे झाड़ू उठाएंगे, पूरा आराम से साफ करेंगे, पोछेंगे, साफ करेंगे, जूठा को साफ करेंगे। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, वो ये सब करने से क्या कर देता है, मुंह मोड़ लेता है। तो बताइए यहाँ पर महान कौन है? पढ़ा लिखा महान है? शासक को सत्ता चलाने आना चाहिए, ना कि एजुकेशन मायने रखता है। और आपको पता होनी चाहिए, राबड़ी देवी भी कम पढ़ी लिखी थी ना, कि कुछ है ये नहीं थे। कुछ लोग तो कहता है कि 4वीं पास थी, नहीं थी, लेकिन क्या उनको राज्य चलाने नहीं आया? राज्य भी चला करके दिखा दी। तो ये जो कहते हैं ना कि तेजस्वी यादव अनपढ़ है, तो तेजस्वी यादव अनपढ़ नहीं है, वो अच्छे और पढ़े लिखे हैं। यही चीज को हम समझाना चाहते हैं। मनीष कश्यप साहब, आप समझ लीजिए। और आपको समझना पड़ेगा, आपने बिहार को धोखा दिया है। आप सन ऑफ बिहार कहते थे, आपने, आपके एक बगल में वीडियो देखिएगा, आपने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप जाकर के बीजेपी से मिल गए। और किसका? मनोज तिवारी का तलवा चाटने लगे, रिंकिया के पापा के। उसका खुद बीजेपी में कोई औकात नहीं है। एक वीडियो है, देखिएगा, प्रधानमंत्री ये सब खाना खा रहे हैं, उधर मनोज तिवारी रिंकिया के पापा खड़ा है। एक बार न्यूज पर डिबेट चल रहा था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री बनिएगा मनोज जी, तो आप क्या करिएगा? तब बिजली 100 गुना कम कर देंगे, ये इतना गुना कम कर देंगे। मीडिया वाला पूछा तो यूपी में तो आप ही का सरकार है, वहां तो बिजली बढ़ गया। तो रिंकिया के पापा राम मंदिर पे बात करने लगे थे। राम मंदिर बना अच्छी चीज है, वो हमारे आदिदेव हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन धर्म को बीच में लेकर के नहीं आइए। आप बिहार के शेर थे, लेकिन आपने बिहार को क्या किया? धोखा दिया, बिहार के लोगों को धोखा दिया, बिहार के आम गरीब लोग जो है उसको धोखा दिया है। और आपने कहा था कि राजनीतिक में शामिल नहीं होंगे, और हमारे बिहार के लाल तेजस्वी यादव को आप 9th फेल कहते हैं। अगर ये तेजस्वी यादव 17 महीना में जो करके दिखाया ना, वो 17 साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करके नहीं दिखाए थे। लड़का रो रहा था, 2 करोड़ रोजगार की वादा किए थे मोदी जी, नहीं दिए थे। 4 लाख 10 लाख सरकारी नौकरी का बात किए थे, 4 लाख से ज्यादा शिक्षक का नौकरी, आंगनबाड़ी से का दुनिया भर नौकरी थे बिहार के लाल तेजस्वी यादव ने देने के किया है। और आप कहते हैं 9th फेल है ये। अगर आप कहते हैं तो जितना भी कलेक्टेरिएट है, हर कलेक्टेरिएट के सामने देखते होंगे बाबा साहब अंबेडकर का एक पुतला होता होगा, और उस पुतला में बाबा साहब अंबेडकर एक साइड में संविधान पकड़े हुए रहते हैं और एक साइड में इसे करे हुए रहते हैं। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर वह हर एक
SC ST गरीब गुरबा एकदम पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको कहते हैं देख रे बकलोल आदमी, ये संविधान में तुमको सारा अधिकार लिख करके दे दिए हैं, आज तुम्हारा हिम्मत है, तुम्हारा सेवक सामने बैठा हुआ कलेक्टेरिएट में, तुम जाओ और जा करके अपना हक को मांगो, हम तुमको संविधान में सब कुछ लिख करके दिए हैं। ये फोटो रहता है हर कलेक्टेरिएट के सामने, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर को उन्हीं लोग गाली देते हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं। भाई ये भगवान है भारत के। संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय जितना संविधान सभा में सब लोग शामिल थे तो उनको पता था कि शिक्षा जो है उच्च जातियों के पास ज्यादा है और नीच जाति वाले तो भाई लेबर क्लास के लोग हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम को इलेक्शन में नहीं रखा गया था क्योंकि नीचे जाति से भी उठ करके वो आराम से चुनाव को क्या कर सके, लड़ सके और अपने लोगों को हक दिला सके। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम नहीं रखा गया। विधायक बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? पहला नंबर बात है, विधायक बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। भारत का नागरिक है, पढ़ा लिखा रहे चाहे न रहे उससे मतलब नहीं है। दूसरा नंबर का रहा उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, बोला ठीक बात है। तीसरा नंबर लिखता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के मुताबिक उम्मीदवार उस राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान सूची में होना आवश्यक है जहां के लिए वह विधायक बनने जा रहा है, बनेगा। उसके बाद क्या लिखता है अगला पॉइंट, चौथा नंबर, विधायक बनने वाले व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए। फिर क्या लिखता है इस पद को हासिल करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यदि कोई व्यक्ति विधायक दोषी पाया जाता है तो अदालत द्वारा अगर दोषी करार दे दिया जाता है तो उसकी MLA की मतलब विधायक की सीट क्या अनिवार्य है चुनाव में। रीजन क्या है ना कि राजस्थान और हरियाणा में, ये दोनों राज्यों में अगर आप 8वीं पास हैं तभी आप मुखिया का चुनाव क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। देखिएगा क्या लिखता है, मार्च 2015 में राजस्थान के पंचायती राज संशोधन कानून के तहत स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तय की गई है, जिसमें जिला परिषद और पंचायत समिति, देखिए पंचायत समिति जिसको हम लोग कह रहे हैं ना, ठीक है, इसी को बिहार में मुखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बिहार में, क्या कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है, ठीक है। और इसी को यूपी में कहा जाता है प्रधान। क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। देखिएगा ध्यान से, पंचायत समिति के प्रत्याशियों के लिए 10वीं पास, कैमी पास, 10वीं पास, 10वीं पास और सरपंच के लिए 8वीं पास न्यूनतम योग्यता रखी गई है, ठीक है। और यह हरियाणा के नया कानून बनाया गया, हरियाणा और राजस्थान में। तो आप जो इंजाम लगा रहे हैं उसके तहत अगर एजुकेशन सिस्टम अगर लागू हो जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री तो गए, उतने नहीं आधा भाजपा चला जाएगा। अब फिर भी हमारे तेजस्वी यादव जो बिहार के लाल हैं वो क्या हो जाएंगे, आपका मुखिया के चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, विधानसभा है। ये क्या है, विधानसभा। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा विधानसभा है, ये हमारे तेजस्वी यादव हैं और ये हमारे मोदी जी हैं। चलिए हम इन लोगों को थोड़ा एक स्टेप में बांटने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं ये मुखिया है, ये क्या है, मुखिया है, और ये क्या है, विधायक है, ये विधायक है, और ये क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। क्या बोलते हैं, सांसद। और ये सब के लिए डिग्री का डिसाइड करते हैं कि डिग्री क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, तब वह चुनाव लड़ सकते हैं। मुखिया के लिए कर दिया जाए कि मुखिया के लिए कम से कम मिनिमम एजुकेशन कितना होना चाहिए, 8वीं पास। इसके लिए कर देना चाहिए कि 12th पास होना चाहिए। इसके लिए कर देना चाहिए कि वो ग्रेजुएट मतलब स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट पास मतलब स्नातक होना चाहिए। स्नातक, क्या बोल रहे हैं, स्नातक, स्नातक होना चाहिए मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। अगर ये कर दिया गया तो फिर भी हमारे बिहार के जो ये लाल हैं तेजस्वी यादव, वह मुखिया के चुनाव तो आराम से लड़ लेंगे, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री फंस जाएंगे क्योंकि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। कई गो इंटरव्यू में ये बोल भी चुके हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो फकीर हैं जी, झोला लेकर के चल देंगे। लेकिन हमारा मोटा भाई अमित शाह एगो नया डिग्री बना करके लाया है, उनको भी समझ में आना चाहिए। जब ये खुदे इंटरव्यू में पहले भी बोल चुके हैं, कभी बोलते हैं कि 15 साल
हैं, कभी कहते हैं 15 साल चाय बेचे हैं, कभी कुछ कहते हैं। इतना जुमलाबाजी किए हैं ना, इतना जुमलाबाजी आज तक के कोई प्रधानमंत्री ने किया जितना जुमलाबाजी। सबको बोले थे 15-15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, फिर बोले थे लोग हैं सभी महिलाओं को सम्मान मिलेगा, जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाया, सब बर्बाद हो गया। महंगाई कम होगा, 56 दिन दीजिए मौका मुझे, हम देश को क्या करते कि अनपढ़ लोगों को अगर इलेक्शन नहीं लड़ने देना है तो उसका एक उपाय है जिसके तहत अनपढ़ लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अरे भैया, जितना भी बिल पास होता है सब बिल कहां से पास होता है? सारा के सारा बिल तो पास होता है लोकसभा से ही ना। अरे सांसद से ही होता है ना, सांसद से ही होता है ना। और संसद में कुल सीटों की संख्या कितना है? 543 पूरे भारत में। और आपको पता होनी चाहिए कि इसमें अगर 2/3 बहुमत आ जाता है, कितना क्या हो गया? 362 सीट जिसके पास हो गया तो वो संशोधन क्या कर सकता है? कर सकता है। तो मोदी जी तो आराम से करवा सकते थे, फिर भी ये क्यों नहीं करवाए? क्योंकि उनको पता है कि अगर संविधान में अगर ये काम कर दिए ना तो सबसे पहले तो हम तो जयबे करेंगे, हम तो चुनाव लड़िए नहीं सकते हैं। आधा भाजपा और भी कांग्रेस में भी बहुत सारे नेताएं हैं, वह भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या कोई अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार सकता है? नहीं मार सकता। पास करवा दे। अरे पास करवाइला के बाद भी हमारे लाल क्या करेंगे? आराम से चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9th फेल, 8वें पास में खोज रहा है, 9th फेल थे। आइए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आइए देखिएगा, ध्यान से। मनीष कश्यप साहब, ये देखिए आपका कारनामा। हमारे बिहार के लाल तेजस्वी यादव पे और बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए थे, तो उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे और बिहार को तमिलनाडु के अति मैटर पर बदनाम करने की कोशिश किए थे। तो फिर देखिए आपके ऊपर FIR दर्ज हुआ था, आप गिरफ्तार हुए थे। देखिए फुट फुट कर, फफक फफक कर रोने लगे मनीष कश्यप, फफक फफक कर। सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार। इनको हथकड़ी देखिए, कैदी रियन उठा करके लेके जाया जा रहा है। पार्टी में आप शामिल हुए मनीष जी, वो पार्टी भी तो भयानक चोर है, वो तो देशों को बर्बाद करके रख दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। इनका फोटो देख लीजिए, गिरफ्तार किया गया है, रो रहे थे। ये कह रहे थे हमारा गांजा भांग वाला जो रे बैठा देवल जाता है। जेल कैसा होता है? 5 स्टार होटल थोड़ी होता है। जेल जेल में जेल नहीं रहेगा, चोरे चुहार ना जेल में रहता है जी, झूठ और फरेब आदमी। और आपने पूरे बिहार के जनता को झूठ बोला है। और क्या कहते हैं? उठिए, जागिए, पढ़िए और समझिए। अगर ये सब करने में सक्षम आप नहीं न है तो ये लोग नेता लोग जो है ना, आपको कटोरा हाथ में थमा देंगे। इसीलिए कहते हैं जागिए और समझिए हमारे बिहार के लिए कौन लड़ेगा। और आने वाला वक्त में हम आज भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाला वक्त एक ऐसा आएगा कि जिस समय हमारे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी ज्यादा से ज्यादा हम आपको वीडियो बना करके पेश करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, तेजस्वी यादव के पास और ये मनीष कश्यप के पास ये वीडियो जाना चाहिए और हमारे बिहार के लाल के पास भी जाना चाहिए, ताकि इन पे जो उंगली उठ रहा है वो ना उठे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।